हम लोग जो है परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच आकर्षण बलों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं कोलाइड। दो प्रकार के कोलाइड कण होते हैं, नंबर 1 द्रवरोधी कोलाइड, नंबर 2 द्रव स्नेही कोलाइड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो है कोलाइड का दो प्रकार के होते हैं, किसके बीच, यानी कि दोनों के बीच आकर्षण बलों के आधार पर दो प्रकार के। पहला है द्रवरोधी कोलाइड, नंबर दूसरा है द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रवरोधी कोलाइड किन्हें कहते हैं? जब परिक्षेपण माध्यम में डालने पर कोई पदार्थ आसानी से कोलाइड बना लेते हैं, अगर वो पदार्थ आसानी से कोलाइड बने हुए हैं वो आपके होंगे द्रव स्नेही कोलाइड। लेकिन अगर उनको सरलता से आसानी से इसमें डाल करके कोलाइड नहीं बनाया गया है, अगर आसानी से कोलाइड नहीं बनाया गया है किसी विशेष विधियों द्वारा या जटिल प्रोसेस द्वारा, यानी कह सकते हैं आसान, यानी किसी सरलता से इन्हें कोलाइड नहीं बनाया गया है, तो आपका क्या होगा? द्रवरोधी कोलाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्रवरोधी कोलाइड तथा द्रव स्नेही कोलाइड के गुणों में अंतर। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे इसमें, पहला है कि गुण, कौन कौन से गुण हैं, और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड, और तीसरा द्रव स्नेही कोलाइड। पहली चीज, वैद्युत अपघट्ट का प्रभाव, वैद्युत अपघट्ट का प्रभाव, इसी को हम लोग कह सकते हैं अस्कंदन। इसी को हम लोग कह सकते हैं अस्कंदन। इसमें क्या होगा? जब आप कोई पदार्थ लोगे, कोई कोलाइड लोगे, अब ये कोलाइड क्या हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है, या तो हो सकता है आपका द्रवरोधी कोलाइड हो, या तो हो सकता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड हो। अब देखना है इसमें से आपका कैसा कोलाइड है। मानते हैं अगर आपका द्रव, हमें नहीं पता कौन सा कोलाइड है, अगर आप उसमें वैद्युत अपघट्ट डालते हो, कोई वैद्युत अपघट्ट, आप कोई वैद्युत अपघट्ट डालते हो, अब देखिए यानी तीव्रता से कम मात्रा डाले आपको तुरंत क्या मिल गया? अवक्षेप प्राप्त हो गया। अवक्षेप यानी इससे क्या पता चला? यानी कम मात्रा में डालने पर आपको अवक्षेप मिल गया, यानी कि ये क्या है? आपका द्रव विरोधी कोलाइड है। यानी कहेंगे कम मात्रा में वैद्युत अपघट्ट डालने पर अस्कंदन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है? कम मात्रा में अगर डाल रहे हो द्रव स्नेही में, कम मात्रा में वैद्युत अपघट्ट डालने पर अस्कंदन नहीं होता है। यानी अगर हम कम मात्रा डाल रहे हैं तो जो द्रव विरोधी कोलाइड होगा वो क्या होगा? कम मात्रा में स्कंदित हो जाएगा, और जो द्रव नहीं होगा वो नहीं होगा। कारण क्या है? इसका कारण ये है, इसके
माध्यम के कण हैं, एक आपके परिचित परावस्था के कण के जो विरोधी रहेगा वो इनके दूर दूर रहेंगे। जब दूर दूर रहेंगे आप जब कोई भी पदार्थ डालोगे इनसे जुड़ना आसान हो जाएगा, जिससे वो सरलता से क्या हो जाएंगे, अवक्षेपी। लेकिन आपका ये क्या होता है, द्रव स्नेही में इसके चारों ओर एक परत बना देते हैं। जब परत बना लेंगे अब इनसे यानी कि परिचित परावस्था के कणों से जुड़ना आसान नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा आपका कि अगर हम कम मात्रा डाल रहे हैं तो द्रव स्नेही में अवक्षेप नहीं बनेगा, या फिर कह सकते हैं स्पंदन नहीं होगा। नंबर 2, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका पृष्ठ तनाव जो है लगभग माध्यम जैसा होगा, माध्यम जैसा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनके कण में ये क्या है, कोलाइडी कण परिचित कण वितरित रहते हैं। अब इनसे दूर दूर रहते हैं कौन, माध्यम के कण। अब वो माध्यम के कण भी दूर दूर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि माध्यम के कण का ही पृष्ठ तनाव इसका पृष्ठ तनाव होगा, यानी कि माध्यम जैसा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव कम होता है। इसकी अपेक्षा माध्यम की अपेक्षा कह सकते हैं, या फिर द्रव विरोधी कोलाइड की अपेक्षा कह सकते हैं। विद्युत आवेश हम लोग जानते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश क्या होता है। अगर मान लो ये कोलाइड है, या तो ये धनावेश होगा, या तो कैसा होगा, ऋणावेश होगा। यानी पूरे कोलाइड का आवेश क्या होता है, समान होता है। अब इनका विद्युत आवेश मान लो प्लस हो या माइनस, इन्हें आपको परिवर्तन करना है, चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं, विशेष विधियों द्वारा, इन्हें चेंज से परिवर्तित कर सकते हैं विशेष विधियों द्वारा आवेश का चिन्ह बदला जा सकता है। और ये क्या है, सरल विधियों द्वारा आसानी से आवेश का चिन्ह बदला जा सकता है। अस्थायित्व मतलब होता है कोई चीज का बने रहना किसी समय तक, अस्थायित्व। अब जाहिर सी बात, ये विरोधी है, कोई भी चीज है विरोध में रह करके ज़्यादा अधिक अस्तित्व में नहीं रह सकती है। ऐसे इसमें भी होता है, क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइड है, इनका क्या होता है, इनका अस्थायित्व कम होता है, यानी कैसे कम अस्थायी होते हैं। कोई भी चीज़ संसार के हम कह सकते हैं, अगर वो विरोध में है, उसी के साथ है और विरोध में है, वो अधिक दिन तक नहीं रह सकती। ऐसे इसमें भी होता है कि द्रव विरोधी कोलाइड में जो
आपके परिक्षेपण माध्यम में जो आपके परिक्षेप्त कण हैं, जो आपके परिक्षेप्त कण हैं वो अधिक समय तक उसमें नहीं रह सकते, यानी हम कह सकते हैं ये कम अस्थायी होता है और ये अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी। क्योंकि ये क्या है, ये आपके द्रव स्नेही क्लोराइड जो आपके हैं वो क्या है, स्नेही है, विरोध में नहीं बल्कि उनसे जुड़ कर रखने वाले हैं। तो जो जुड़ कर रहेंगे तो अधिक समय तक वो रह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम कि ये अधिक अस्थायी है। एक चीज हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं दूसरे उदाहरण में धातु सल्फाइड, यानी कोई भी है उसकी सल्फाइड जो होंगे वो क्या होंगे, द्रव विरोधी क्लोराइड। यही कारण है कि आप लोगों को पता होगा कि धातु सल्फाइड है, कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर धातु सल्फाइड है तो उसमें छील का तेल डालने पर ये क्या होने, ऊपर झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं, उससे स्थितियाँ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो धातु सल्फाइड, उदाहरण धातु सल्फाइड, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, इसमें है आपका गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन आदि। ये हो गया आपका क्या, द्रव विरोधी क्लोराइड तथा द्रव स्नेही क्लोराइड के गुणों में अंतर। तो ये हमने देखा, अगर थोड़ा सा डाल रहे हैं, जो विरोधी रहेंगे उनको पा करके तुरंत अवशेष बना लेंगे, एक अपनी कमेटी बना लेंगे, यानी कि अपनी कमेटी बना लेंगे, कह सकते वो जम जाएंगे, खट्टे के रूप में ऊपर हो जाएंगे, अवशेष, उसी को स्कंदन कहते हैं। ठीक, जो विरोधी होंगे, और जो स्नेही होंगे आप डालते रहो, वो जल्दी वहाँ से अलग होने वाले नहीं होंगे, यानी वो द्रव स्नेही बनेंगे, अपने माध्यम से वो जुड़ करके रहेंगे। एक निश्चित मात्रा जब अधिक हो जाएगा आपका अवक्षेप तो स्कंदन संभव हो सकेगा। पृष्ठ तनाव, ये क्या होगा, माध्यम जैसा होता है, क्योंकि इससे दूर होते हैं, तो यानी इसके परिक्षेप्त के कण माध्यम के कण से दूर होते हैं, तो आपका माध्यम का कण ही जितना पृष्ठ तनाव होगा लगभग उतना ही पृष्ठ तनाव उस माध्यम का होगा, और इसमें पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। विद्युत आवेश, पहली चीज विद्युत आवेश जो है क्लोराइड कणों पर समान होता है, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। जो विरोधी होंगे उनको आसानी से उनके आवेशों को बदला नहीं जा सकता, उनके आवेशों को आसानी से बदला जा सकता है। अस्थायी नहीं कि यानी अपनी चीज जैसे वो चीज़ वैसे बनी रहेगी, अस्थायी तो होता है। फिर जो विरोधी होंगे, हमने कहा संसार में कोई भी वस्तुएं हैं अगर विरोध में रहकर अधिक समय तक नहीं रह सकती, ऐसे इसमें भी होता है एक ट्रिक, ऐसे इसमें भी होता है कि जो द्रव विरोधी क्लोराइड है उनका अस्थायित्व कम होता है, और जो आपका द्रव स्नेही क्लोराइड है वो क्या रहता है, अधिक समय जो उसका अस्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि वो उनसे जुड़ करके रहता है। इसका उदाहरण देखेंगे, धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड की कोई भी धातु है उसके सल्फाइड या धातुओं की हाइड्रोक्साइड ये क्या बनाते हैं, अधिकतर आपकी क्या बनाते हैं, द्रव विरोधी क्लोराइड बनाते हैं।
हैं, लेकिन गोंद, स्टार्च, जीरेटिन, प्रोटीन ये सब क्या है? द्रव श्रेणी कोलाइड है।